कामाक्षाय, जय माँ कामाक्षाय, जय जय माँ कामाक्षी नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सबको आदेश आदेश। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अभी ये पिछली वीडियो का ही क्रमशः है समझिए, लेकिन इसका विषय है अघोर मेरा, मैं अघोर, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। अघोर साधना में गुरु बिन संभव नहीं है। गुरु शक्ति के द्वारा ही मंत्रों की आत्मा शक्ति को जागृत करने में सक्षम होती है। कहीं भी कोई भी मंत्र साधना आरंभ करने से पूर्व सक्षम गुरु संगत का सदैव नियम पालन करें, जिसमें मंत्र का भाव, वचन का पालन स्वयं से ले सकें। मंत्रों में साबर मंत्रों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, अनमली आखर अर्थ न जापू, साबर सिद्ध महेश प्रतापू। मतलब स्वयं से सिद्ध मंत्र शब्द जो कि ऊर्जावान कार्य में सक्षम करते हैं, किंतु इनके प्रभाव इनमें ही इस प्रकार से होते हैं जैसे गंगा में अमृत दिखता नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं दिखता है, अग्नि में उसका अनुरूप नहीं दिखता है, किंतु समस्त संसार में सबसे बलवान शक्ति केवल मंत्र में ही होती है। वह अपना कार्य कैसे करती है दिखती नहीं है, किंतु उसका असर युगों तक बना रहता है। ऐसा जान सकते हैं गुरुजी सक्षम संभव होते हैं तो अवश्य ही प्राप्ति होती है। मंत्रों के देवता, मंत्रों के शब्द, मंत्रों के अक्ष अंक सहित उनके साथ वस्तु प्रयोग आदि भी देवीय शक्ति को कार्य हेतु विवश करते हैं। मंत्र शक्ति से ग्रह को, देवताओं को कैसे मनोवांछित कार्य के लिए मजबूर किया जा सकता है, कैसे साधना से समस्त देवों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को बांधा जा सकता है, ये रावण ने सिद्ध किया है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है समय का नियम पालन और आरंभ समय सहित उसका पूर्ण निरीक्षण करना। मंत्र की आत्मा तब तक ही जागती रहेगी जब तक उसका ध्यान रखा जाएगा। अंत में मंत्र की आत्मा सुप्त अवस्था में आने पर मंत्र शक्ति का प्रभाव कम होने लगता है। सदैव ध्यान योग्य, सिमरन करने योग्य अनुपालन से ही साधना में सफलता निश्चित होती है। स्वयं का आत्म भाव ही साक्ष्य है। जैसे ही कहीं भी कोई भी शरीर कोई भी भाव रूप से, कहीं कोई भी अक्षर मंत्र शब्द से भाव रखता है, उसके नक्षत्रों में उपस्थित ग्रहों का बल उसे जान लेता है और सर्वथा कहीं कोई भी भाव है, शक्ति जान लेती है कि कौन देव, कौन नक्षत्र, कौन ग्रह, साधना कैसे होगी, कौन करेगा। यही शक्तियाँ केवल भाव से ही जान लेती हैं। कारण
जगा शरीर, जगी आत्मा है और आत्मा का जुड़ाव सदा से भोलेनाथ जी के संग से ही है और वो उसी से जीवित रखता है। इसीलिए सदैव ध्यान योग्य है कि देवीय शक्तियाँ ग्रह शक्तियाँ केवल भाव देखती हैं, संपूर्ण से मनोवांछित कार्य सफल होते हैं। जैसे जैसे शरीर में भाव में उत्पन्न ऊर्जा बढ़ती जाती है, ग्रहों का देवीय शक्तियों का बल मदद करने लगता है और अपना तेजत्व प्रदान करने लगता है। नियम जप तप के साथ साथ मानसिक रूप से समर्पण हुए बिना संभव नहीं। कहीं कोई शक्ति स्थायी प्राप्ति संभव हो सके, समस्त लोकों में फैली हुई ऊर्जा के साथ संपर्क संभव नहीं है, किंतु सर्वशक्ति इच्छा से यही ऊर्जा साधक को चुन लेती है और अपनी अहेतु की कृपा करती है और संभव होता है सदा से भोलेनाथ, देवों के देव भोलेनाथ जी की कृपा सदैव असुरों को, देवताओं को, समस्त के लिए समान रहता है और सदा से भोलेनाथ जी के ही द्वारा समय समय पर देवताओं को, असुरों को नियम विरुद्ध कार्य का दंड समान रूप से दिए हैं। ऐसा ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए सदैव मंत्र, अक्षर, शब्द साधना में स्वयं को पूर्णतः समर्पित करें, ना कि शौक के लिए या केवल नाम के लिए नाथ पंथ का सहारा लें। हाँ, ये अवश्य है कि सदाशिव जी के 5 मंत्र स्वयं गुरबिन हो सकेगा, ये सदाशिव वाणी है। मात्र बीज से घटी से पल और पलों से ही जीवन का सूत्र आरंभ होते हुए घंटे दिन बनता है और दिन ही साल बनते हैं और यही आयु क्रम है जो सतत चलता रहता है और अंत में घटी में विलीन हो जाता है। घटी आत्मा से रिक्त हो जाता है और घटी ही घटना है और घटना ही सबसे प्रथम दिमाग में घटित होती है और इसी प्रकार सफलता सबसे पहले दिमाग में, विचार में घटित होती है, उसके बाद सामने जीवन में आती है। अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए स्वयं से सदा से भोलेनाथ जी का वास, स्वयं के शरीर में जागृत आत्मा का वास, उनकी इच्छा से जाने। हर हर महादेव भोलेनाथ, प्यारे हर हर महादेव मेरे प्रभु, माँ कामाक्षी नमो नमे। आदेश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जय जय माँ, जय जय माँ।